हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कविता चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो है चैनल है स्टडी विद कविता, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। फ्रेंड्स, अभी हमने अपना ग्रेविटेशन टॉपिक जो स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें अभी तक हमने अपनी 2 क्लासेस कर ली और आज अपनी जो है 3rd क्लास करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने अपनी 2 क्लासेस में जो है सबसे पहले जो है ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, उसके मास उसके वेट के बारे में पढ़ा और फिर उससे रिलेटेड जो है लिफ्ट से रिलेटेड केस देखे थे। और सेकंड जो क्लास हुई थी उसमें हमने अपनी जो ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा था और इफेक्ट ऑफ डेप्थ हाइट एंड एट द सरफेस ऑफ अर्थ पर जो अपनी ग्रेविटी को पढ़ा था और शेप ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। और फ्रेंड्स, आज हम अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को पढ़ेंगे, एयरशिप वेलोसिटी को पढ़ेंगे एंड सम कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू ग्रेविटी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो है अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? सैटेलाइट मूव विद विच वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे कि ये क्या है, हमारी अर्थ है और यहाँ पर ये एक जो है अर्थ के चारों ओर जो ऑर्बिट है, यहाँ पर एक मून है। ठीक है, मून जो कि क्या है, हमारी अर्थ का जो है क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो जो ये मून है, ये क्या है, अपनी ऑर्बिट में जो है मूव करेगा, यानी कि इसी पाथ पर जो है मूव करेगा जो ये मून है हमारा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, जो ये अर्थ है, ये क्या करेगी, ये मून को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगी। अब अट्रैक्ट किसकी वजह से करेगी? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो ये अर्थ को क्या करेगी, अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगी, मून को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फिर अब क्या होगा, अब फ्रेंड्स जो ये मून है, ये कैसा फील करेगा, ये वेटलेसनेस जो है फील करेगा, वेटलेसनेस, यानी कि इसको क्या है, कोई भी जो है वेट नीचे जो है अपना फील नहीं होगा, नो वेट फील। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, किसी हाइट पर है। अब जब हाइट पर जाते हैं, वैसे तो हमारा जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब ये हमारी अपनी ऑर्बिट में मूव करेगा तो क्या होगा, जो अर्थ है वो तो सिर्फ एक ही फोर्स के थ्रू जो है इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, जो कि क्या होगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, और वो कहाँ लगता है, टुवार्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जो है लगता है। अब जो ये मून है, ये वेटलेसनेस इसलिए फील कर रहा है क्योंकि इस पर क्या है, ना तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और साथ ही क्या है, और ना ही इस पर जो है कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस वजह से जो ये हमारा मून है वो कैसा फील कर रहा है, ये जो है वेटलेसनेस जो है फील कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो हमारी जो कंडीशन है वो क्या होगी, इसकी जो है एक न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल इक्वेशन होती है, वो जो है हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे, मतलब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो वो हमारी कितनी होती है, क्या उसका जो है फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करेंगे हम, ग्रेविटेशनल जो फोर्स था वो हमने क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल्स टू एफ इज वो क्या पढ़ा था हमने, एफ इज इक्वल्स टू जी, जी यानी कि ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में आर की स्क्वायर। यहाँ फ्रेंड्स, जो ऐसा करते हैं, हम एम नोट मान लेते हैं, जो सेकेंड वाला जो एम है उसको एम नोट जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और फर्स्ट वाला जो एम है, क्या हो गया हमारा, जी एम एम नॉट अपॉन में आर की स्क्वायर। फ्रेंड्स, जो ये हमारा कैपिटल जी है, ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जो ये कैपिटल एम है, ये मास ऑफ अर्थ है, और जो स्मॉल एम है, ये क्या है, मास ऑफ मून है, और आर जो है वो क्या, डिस्टेंस बिटवीन, या फिर कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ दी अर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि जो हमारा जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो इक्वल होता है हमारे किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो फ्रेंड्स, सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एम, जो ये हम मास है, ये क्या है, किसका है, हमारे सैटेलाइट का, यानी कि मून का जो है मास है। क्योंकि क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर लग रहा है, हमारे जो है मून पर ही तो लग रहा है। जो अर्थ है वो मून को ही तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे मून पर लग रहा है, तो इसलिए हमने इसको लिखा है एम एस वी स्क्वायर अपॉन में आर। अब फ्रेंड्स, अब दोनों इक्वेशंस को जो इक्वेट कर देते हैं हम, तो एफ सी, जो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, जी एम एम नॉट अपॉन में आर स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा क्या क्या बचेगा, तो फ्रेंड्स अब यहाँ से v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाती है, हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है निकल जाती है, ये हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल गई। अब फ्रेंड्स, अब हमारी जो एस शेप वेलोसिटी है वो क्या होती है, उसको जो है हम देख लेते हैं अपना एस शेप। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी है वो क्या, दो मासेस के बीच में जो एक्ट करती है। सबसे पहले ये क्या है, हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, तो ये क्या होता है r। अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल लग रहा होगा वो क्या होता है, हमारा u इज इक्वल्स टू माइनस में g m m अपॉन में r। तो फ्रेंड्स ये क्या होती है, हमारी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है होती है। फ्रेंड्स इसकी डेरिवेशन जो है समझने की हमें जो है नीड नहीं है, हमारे एग्जाम के लिए जो है इतना ही जो है बहुत है। अब फ्रेंड्स हम अपना जो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो है कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मतलब कि इनिशियल स्टेज में जितनी भी हमारी एनर्जी होती है, फाइनल स्टेज में भी जो एनर्जी है वो इसके इक्वली जो है होती है। यानी कि अगर मतलब इनिशियल स्टेज का मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या होती है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कभी हमारी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो उसका टोटल है वो क्या होगा, हमेशा जो है उतना ही होगा जितना हमारा है। ठीक है, जैसे हमारी फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा मैकेनिकल जो एनर्जी है वो टोटल कितनी है, हमारी 100 है, तो काइनेट सपोज करा कि काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 50 और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आ गई हमारी 50, तो ये दोनों टोटल मिलाकर क्या देंगी, 100। अब नेक्स्ट केस में हम सपोज कर लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी 60 है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, 40, तो 100 जो है आ गया। यानी कि फ्रेंड्स जो एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी गिव इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। तो फ्रेंड्स अब चाहे उसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए कभी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाए, लेकिन जो हमेशा जो उनका सम है वो हमेशा इक्वली रहेगा, जितना वो इनिशियल स्टेज में था फाइनल स्टेज में भी जो है उतना ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को क्या को जो है हम समझ लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है इसमें। मैकेनिकल एनर्जी जो है इनिशियल स्टेज में इज इक्वल्स टू किसकी होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो है किसमें, फाइनल स्टेज में। तो अब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा हमारी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी को हम जो है अपना यू से जो है रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यू प्लस में काइनेटिक एनर्जी किसमें, इनिशियल स्टेज में, आई से डिनोट कर देते हैं हम इनिशियल को, एंड यू प्लस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, यू प्लस में काइनेटिक एनर्जी जो है किसमें, फाइनल स्टेज में। फाइनल को जो है एफ से जो है डिनोट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम अपनी जो है एस शेप वेलोसिटी को जो है समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो एस शेप वेलोसिटी है वो क्या होती है, फ्रेंड्स हमारी जो एस शेप वेलोसिटी है वो क्या होती है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी with which particle of mass m projected vertically upward so that it does not comes back to the earth, या फिर कह सकते हैं comes back to the original position। ठीक है, तो ऐसे वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी होती है हमारे ऑब्जेक्ट की, जिससे कि क्या है, हम अपने किसी ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की साइड फेंकते हैं, ऊपर की साइड फेंकते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कभी हमारे पास जो है वापस नहीं आता। यानी कि जो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या है, हमारी इन्फिनिटी हो जाती है फाइनल स्टेज पर जाके। जो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है फ्रेंड्स, जो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, हमेशा जो जीरो हो जाती है, और उसी के साथ जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, जीरो। क्योंकि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा तो हम उसकी हाइट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो क्या होगा, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है जो हमारी सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी जीरो हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या जीरो हो जाती है, किसमें, फाइनल पोजिशन के केस में। तो फ्रेंड्स आइए अब हम अपनी एस वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं, वहां से इसकी जो है डेरिवेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, हमारी जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था क्या था,
पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल स्टेज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल स्टेज प्लस में काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियल स्टेज में वो क्या होगी, माइनस में जी एम एम अपॉन में आर, कैपिटल आर से डिनोट कर लो या फिर स्मॉल आर से, वो अपनी जो मर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है हमारा हाफ एम वी की स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वी को हम वी ई लिख सकते हैं, मतलब एशे वेलोसिटी। अब जो फ्रेंड्स जो फाइनल स्टेज में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या होगा हमारा जीरो, और जो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी क्या होगी हमारा जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी जीरो, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हमारी अर्थ पर वापस नहीं आ रहा है। अर्थ पर वापस नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, जो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पर इसीलिए वापस नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है बाहर चला जाएगा, यानी कि कहीं ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लग रहा होगा, जिस वजह से वो क्या हमारे अर्थ के सरफेस पर जो है वापस नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जो है हमारी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, तो जी एम एम अपॉन में आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी ई की स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमारा जो क्या इक्वेशन निकलेगी, जी एम अपॉन में आर इज इक्वल्स टू एम वी ई की स्क्वायर। तो फ्रेंड्स स्मॉल एम से स्मॉल एम जो हमारा कैंसिल हो जाता है, तो जी एम अपॉन में आर इज इक्वल्स टू वी ई की स्क्वायर। तो वी ई की स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ से क्या आ गया, ये v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट ऑफ 2gm अपॉन में r। अब फ्रेंड्स अब हमने अपना जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको क्या, सॉरी, जो हमने रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी निकाला था वो क्या था, g इज इक्वल्स टू में gm अपॉन में r की gm अपॉन में r। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो हमारा जो जी एम है वो इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, जी ये आर स्क्वायर था, तो जी एम इज इक्वल्स टू यहाँ से हम जी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जी इंटू में आर की स्क्वायर। तो इस स्मॉल आर को फ्रेंड्स हम जो है यहाँ पर कैपिटल आर के जैसा जो है सपोज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये वैल्यू है हमारी जी एम की जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, अपनी जो ये जो इक्वेशन आई थी उसमें जो है पुट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2g आर स्क्वायर अपॉन में आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आर स्क्वायर से एक आर जो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वी। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या आया, वी इज इक्वल्स टू में रूट ऑफ 2g r, ये आ गया फ्रेंड्स। तो ये क्या होती है हमारी एच एफ वेलोसिटी। अब फ्रेंड्स इसकी जो वेलोसिटी, अब इस एच एफ वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है हमें। तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 9.8 इंटू में 10, 9.8 है ना फ्रेंड्स, इंटू में 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स और जो हमारी जो कैपिटल आर है वो क्या होती है हमारी 6400, जो हमारी जो अर्थ की जो रेडियस होती है, अर्थ की जो रेडियस होती है वो हमारी 6400 जो किलोमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्या लिख दिया हमने, एच एफ वेलोसिटी आ गई। अब फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी जो एच एफ वेलोसिटी है, तो जो हमारी एच एफ वेलोसिटी है वी इज इक्वल टू किसके इक्वल आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से जो है हम अपनी जो है एच एफ वेलोसिटी जो फाइंड कर लिया। अब फ्रेंड्स हम अपना जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब हमसे बोला जाएगी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जो है फाइंड करो, तो कैसे करेंगे हम, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब फ्रेंड्स क्योंकि ये हमारी अर्थ है और ये इसके ऑर्बिट है, यहाँ पर जो मून जो है मूव कर रहा है अपनी ऑर्बिट में, और ठीक है इसका मास m है, तो अर्थ की जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये इसकी रेडियस है। तो फ्रेंड्स
अब क्या हो गया, जो ये मून है वो कैसे पाथ में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो टी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, तो डिस्टेंस, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, तो क्या हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, अब 2 पाई आर हो जाएगी। अब इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी हमारी वी, स्पीड को हम वी से डिनोट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, अब इसको जो है आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी की वैल्यू हमें अभी पता है, अभी हमने क्या निकाली थी, अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली थी, तो अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को जो है इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर, और वी की जो वेलोसिटी है वो क्या निकाली थी हमने, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो क्या होती है हमारी, रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर, ये थी, तो हम यहाँ पर जो है पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, तो रूट ऑफ जी एम अपॉन में आर। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू में 2 आर पाई रूट ऑफ, अब फ्रेंड्स जो हमारे जीएम है, जीएम के अभी हमने वैल्यू निकाले थे, क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर, और फ्रेंड्स इस आर को हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर, तो यहाँ से जो है हम ये वैल्यू जो है पुट कर देंगे। फ्रेंड्स अब क्या होगा, ये हमारे जो ये आई वैल्यू, अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे, तो टी इज इक्वल्स टू क्या लिख दें हम, 2 पाई आर डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेंड्स अब ये आर स्क्वायर है, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर अंडर रूट ऑफ जी आर, सॉरी जी अपॉन में स्मॉल आर। फ्रेंड्स अब इसको आगे कैसे करें, कि टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अब हमारा 2 पाई आर, और फ्रेंड्स जो जो हमारा जो स्मॉल आर यहाँ पर है, इसको क्या करा हमने, इसको जो है अंडर रूट के जो है अंदर ले जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ है अभी, रूट ऑफ जी, रूट ऑफ जी बचा हुआ है, और इसके डिवाइड में क्या है हमारा आर, आर था, अगर उस आर को बाहर निकालते तो ये हो जाएगा हमारा आर की, ये हमारा आर है, और ये जो ये भी क्या होगा हमारा अंडर रूट में आर की स्क्वायर बन जाएगा, और इनटू में आर है ही, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा बन जाएगा आर की क्यूब, आर की क्यूब बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 2 इज इक्वल्स में 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ आर की क्यूब अपन में जी। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारी आर की क्यूब, यानी कि जो स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर दोनों बोथ साइड जो है कर देंगे, तो ये क्या होगा टी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स में आर की क्यूब। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो है ये क्या टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जो है फाइंड कर दिया अब हमने। अब फ्रेंड्स हमारे जो है जियो स्टेशनरी जो है सैटेलाइट क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, दिस सैटेलाइट विच अपीयर्स एट रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट होते हैं जब हम क्या अपनी अर्थ पर से देख रहे होते हैं, अर्थ पे से देख रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वो जो है अपनी क्या है रेस्ट पोजीशन पर है, यानी कि उनमें क्या है कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, वो मोशन में नहीं है, तो हमें क्या रेस्ट पोजीशन पर देखते हैं, तो वो क्या होता है हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। या फिर ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ्रेंड्स जियो, जियो मतलब क्या होता है हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ। अब स्टेशनरी मतलब क्या हो गया, स्टेशनरी मतलब होता है हमारा रेस्ट, यानी कि that the satellite which are seen at rest when we see from the earth is known as geostationary satellite। अब फ्रेंड्स जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो कंडीशन होंगी वो क्या होंगी, सबसे फर्स्ट जो है वो क्या होती है कि सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट जो है शुड बी सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि मतलब जिस स्पीड से हमारा अर्थ जो है रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से हमारा जो है सैटेलाइट भी जो रोटेट करना चाहिए, तो यानी कि सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट जो है वो सेम होना चाहिए एज दैट ऑफ द अर्थ। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो वो शुड भी क्या है 24 आवर्स, यानी कि जो जितना वो टाइम ले रहा है वो 24 आवर होना चाहिए, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो शुड बी 24 आवर्स। और जो थर्ड जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो हमारा जो सैटेलाइट है वो एक हाइट जो है 36,000 जो है
किलोमीटर पर जो रखा जाना चाहिए कि सैटेलाइट की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 36,000 जो किलोमीटर जो है होनी चाहिए हमारी सैटेलाइट की। तभी हम उसको क्या करेंगे, तभी जो वो जो सैटेलाइट है वो हमें क्या है रेस्ट पोजीशन में सीन होगा और हम उसको जो है जियो जियो स्टेशनरी जो है सैटेलाइट बोल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो यहीं तक है। और फ्रेंड्स, आपको हमारी जो ये क्लास है कितनी हेल्पफुल हो रही है, हेल्पफुल जो प्रूव हो रही है, और आपको हमसे पढ़कर कैसा लग रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो है कमेंट करके, लाइक शेयर करके, जो है सब्सक्राइब करके, जो है अपना हमारा जो है फीडबैक दिया करें। और फ्रेंड्स, और आपको अगर कहीं पर कोई डाउट है तो उसके लिए भी हमें जो कमेंट करा करें, जिससे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके डाउट्स को जो है क्लियर करके दें। और साथ ही जो है अगर कहीं पर आपको जो है कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम वो भी कर पाएँ। और फ्रेंड्स, हमारा जो है ऐसे ही जो है साथ बनाए रखिए। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हम कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, अपने जो है केपलर्स लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।